व्यवहार कुशलता तथा वाक चातुर्य। शिष्टाचार का महत्व। हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार हमारी मान प्रतिष्ठा एवं योग्यता का परिचायक है। हम समाज में अनेक प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। मूल रूप से इन व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अपने से ऊंचे, दूसरा बराबर वाले, तीसरा अपने से वय, योग्यता, पद में छोटे। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत हमारा शिष्टाचार हमारी शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति का द्योतक है। जब हम इनके संपर्क में आते हैं तब हमें अनेक तत्वों को स्मरण रखना पड़ता है। हमारी व्यवहार शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे चरित्र के संबंध में दूसरों पर पड़ता है। हमारा एक एक कार्य, रहन सहन, वस्त्र, बोलचाल का ढंग, उठने बैठने तथा चलने की रीति निरंतर हमारे चरित्र को प्रकट किया करता है। यदि हम तनिक भी असावधानी कर बैठते हैं तो संसार में हमारे व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी होने लगती है। अच्छी से अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति को अशिष्ट और असभ्य कहकर निकाल दिया जाता है। लोग उनसे बातें नहीं करना चाहते, कन्नी काटकर निकल जाते हैं। वे संसार में असफल होते हैं। डॉक्टर जॉनसन अपने युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो गए हैं। अंग्रेजी का एक युग उनकी विचारधारा से प्रभावित और आतंकित रहा। यही विद्वान व्यावहारिक कुशलता से अनभिज्ञ था। पार्टी में जाता तो उसे भोजन करना, ठीक तरह बैठना, बातचीत करना या हाथ मिलाना तक न आता था। वह सब्जियों के छींटे आसपास बैठी हुई स्त्रियों के वस्त्रों पर छिड़क देता। डकार इस अशिष्टता से लेता कि लोग हंसने लगते। चाय के 30-40 प्याले पी डालता। इसी प्रकार एक नहीं अनेक विद्वानों की मूर्खता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक बार इंग्लैंड में एक सहभोज हो रहा था। बहुत से व्यक्ति उपस्थित थे। उनमें से एक हिंदुस्तानी भी वहां मौजूद था। चाहे और अनेक दुर्गुण उनमें हों, अंग्रेज जाति सभ्यता और शिष्टता में बहुत ऊंची है। हमारे हिंदुस्तानी भाई ने चाय को प्लेट में डालकर पीना प्रारंभ किया। उसकी सम्मान रक्षा के लिए अन्य उपस्थित जनों को भी वैसा ही करना पड़ा। आपकी शिक्षा का प्रथम चिन्ह आपका दैनिक व्यवहार ही है। अशिष्ट व्यक्ति चाहे कुछ काल के लिए कृत्रिम व्यवहार द्वारा अपनी असभ्यता को छिपा ले, किंतु उसकी अशिष्ट आदतें हंसने, बोलने चालने, खाने पीने में किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती हैं। हम अपनी आदतों को अकस्मात ही नहीं परिवर्तित कर सकते, क्योंकि उनकी जड़ें हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाती हैं। हमारे माता पिता या घरेलू परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव हमारे अंतर मन पर पड़ा करता है। एक अशिष्ट या असभ्य आदत जो माँ बाप ने बच्चे को असावधानी से पालन पोषण करने में डाल दी है, इतनी जटिलता से जम जाती है कि विकसित अवस्था में उसका उन्मूलन कठिन हो जाता है। जो गंदी गालियां या सेक्स से संबंधी घृणित आदतें बचपन में कुसंगति द्वारा पड़ जाती हैं, वे बड़ेपन तक चलती रहती हैं। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।